हेलो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2022 का है और ये 1 दिसंबर 2022 की थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक तैराक बिंदु पी से धारा के प्रतिकूल 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट तक धारा के अनुकूल वापस तैरता है और बिंदु क्यू पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की गति कितनी होगी। अब आप लोग देखिए, मान लेते हैं अपन कि तैराक की स्थिर जल में गति कितनी है A और धारा की गति कितनी है B, और ये P है और ये P से Q तक है। अब पहले तो ये क्या है कि P धारा के प्रतिकूल जा रहा था, तब इसकी स्पीड कितनी होगी A माइनस B, और ये कितने मिनट तक जा रहा था 6 मिनट तक। फिर ये धारा के अनुकूल गया, तब इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी गति कितनी होगी A प्लस B, मतलब स्थिर जल में गति प्लस धारा की गति, और कितने मिनट तक गया 6 मिनट तक। अब आप जानते हैं कि अगर धारा के प्रतिकूल जा रहा है मतलब विपरीत दिशा में गया था, और धारा के अनुकूल जा रहा है मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, और जो P से Q तक जा रहा है वो धारा की दिशा में जा रहा है। तब इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 120 मीटर के इक्वल होगा। तो जब अपन इसमें से इसको माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास में आएगा 6A प्लस 6B माइनस 6A प्लस 6B, और ये इक्वल है 120 मीटर के। और जब इनको सोल्व करेंगे हम तो देखते हैं 6A में से 6A माइनस हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा 12B, मतलब B का मान आएगा हमारे पास में 10 मीटर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जो टाइम दिया हुआ है ये मिनट में दिया हुआ है, मतलब B 1 मिनट में 10 मीटर की गति है, इसकी धारा की गति। B हमने धारा की गति ली है, तो B की स्पीड अगर 10 मीटर प्रति मिनट आ रही है तो B की गति घंटे में कितनी होगी 10 इंटू 60 मिनट, 600 मीटर प्रति आवर, और 600 मीटर प्रति आवर है मतलब 0.6 किलोमीटर हमसे धारा की गति पूछी गई है, तो 0.6 किलोमीटर पर आवर इसकी गति होगी। तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यदि A प्लस बी इज इक्वल टू 11 हो और AB का मान 35 है तो A4 प्लस B4 का मान क्या होगा। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 121। यहाँ से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान निकल जाएगा, क्योंकि 121 में से हम 2AB माइनस करेंगे। AB का मान है 35, तो 2AB का मान हो जाएगा 70, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू आ गई 51। अब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू 51 थी, और उसका भी अपन अगर फिर से स्क्वायर करते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर करने पर A4 प्लस B4 प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा, और 51 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2601 आएगा। और यहाँ से A4 B4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्योंकि 2601 में से हम 2A स्क्वायर B स्क्वायर निकाल लेंगे। अब हमारे पास में A स्क्वायर B स्क्वायर नहीं है, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1225, और 2A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस करना है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2450, मतलब 151 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।